हुई भी थी कि सभी यहाँ पर आकर बेहोश हो गए थे। मेरी मुँह की तरफ कहाँ देख रहे हो? मेरे मुँह से ये बात सुनकर तुमको अच्छी न लगेगी, पर मैं भी बेहोश ही हूँ। लोगों भी यहाँ पे बेहोश करके ही टांग गए हो। अगर मैं होश में होता तो मैं ऐसा थोड़ी बन जाता हूँ, पर सारे इनकी डाले डाल घूसा बजाता था, कैसा भी कातिल हो। पर वाने भी पीछे से मेरे डंडा मार दिया तो मैं बेहोश है। तेरी भी गाल पे डंडा पड़ा था? ना, मेरी गाल पे डंडा न पड़ा, पर ऐसा लगा कि डंडा उठाया हो मेरी चांद में मारने को। तो डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कोई मेरी चांद में डंडा मारने वाला हो, तो वह डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग में मैं बेहोश कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पे कोई ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, सबको ढाक ले चलो जेल के अंदर। जब सालों की गाल पे डंडा बाजेगा ना, तब बताएंगे ये कौन सा कातिल है इनमें से। हो सकता है ये सारे के सारे कातिल हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भरो ने गाड़ी के अंदर और ले चलो जेल में। वहाँ पर देखते हैं कैसे कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। कोई गाल पे डंडा पड़ने से बेहोश हो रहा है, कोई पहले ही बेहोश हो रहा है। चूतिया बना रहे हो हमारा। जेल के अंदर देखता हूँ कौन सा झूठ बोलेगा तुम में से। जब तेल लगाकर गाल पे डंडा बाजेगा ना, तब मुंह से सच्ची सच बोलोगे तुम। उठाओ इन सबको, घेरो गाड़ी के अंदर। मैं करवाऊंगा इनसे बकचोदी। क्या घुमा रहा हूँ मेरी तरफ? अरे मैं यहाँ लिए घुमा रहा हूँ। तुमने मेरे कपड़ा तो चेंज कर दिए, पर इन दोनों के कपड़ा चेंज ना करें। अरे मैं ये आतंकवादी दिख रहा हूँ तुमको, मैं ही कातिल दिख रहा हूँ, तो तुमने मुझको ऐसे कपड़ा पहना दिए। अगर तुमको ऐसे कपड़ा पहनाने तो सबको पहना दे, जो हम सब एक जैसे लगते। अब तो इन सब में मैं ही कातिल दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ मैं जैसे मुझको अभी फांसी पर लटकाने को ले जा रहे हो तुम। अगर तुमको ये जेली वाली कपड़ा पहनाने तो सबको पहनाओ, नहीं तो मैं भी साथ में उतार के फेंकूंगा अभी। पंथी दिखा रहे जेल में, ऐसा तो कोई नया आदमी आया है जेल में, वो तो मुझको कातिल समझेगा। कहीं गलती से मुझको फांसी पर लटका लेगा कोई। इन्हें भी बनाओ वो जैसे कपड़ा, या मेरे कपड़े में ना उठा के कहाँ रख दिए। यहाँ पर तेरे इतने कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर बताना इम्पोर्टेंट है कि तुम में से कातिल कौन सा है। और अगर तुम वैसे भी अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं पता लगाने का कि कातिल कौन है। तो पता ही लगाना, हमारी गाँव में कहीं घुमरिया करे जा रहे हो इतनी देर से। बहुत जवान चलती है तेरी। ये जो डंडा कुर्सी पर रखा है दिख रहा है तुमको? ये डंडा हमें वहीं पर पड़ा हुआ मिला था और इसी डंडे से इसके सिर पर वार किया गया था, जो ये नीचे बेहोश पड़ा है। और हमें अब पक्का यकीन हो गया है जिसने भी इसके सर पर पीछे से वार किया है वो कातिल है। जोने भी कालिया के सिर में डंडा मारा है वो कातिल है? खामखा के अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं हम। एक बात बता, वहाँ पे तू भी बेहोश है कही है और वो ऑरेंज बाल वाला भी बेहोश है कही है और यू भी बेहोश है कही है, तो बचा कौन वहाँ पे? या वो गंजी सी चांद का कातिल है, या फिर तुम तीनों में से कोई झूठ बोल रहे हो। तुम तीनों में से कातिल है कोई। इस डंडे पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट है। तुम कितना भी झूठ बोल लो, जैसे ही हम इस डंडे के फिंगरप्रिंट निकलवाएंगे तो कातिल खुद पे खुद हमारी आंखों के सामने आ जाएगा और उसका सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। इनकाउंटर, ऊपर से ऑर्डर आ गया है, जो भी कातिल उसको सीधा मार दिया जाए। अच्छा, मतलब जॉन और क्या? बात बड़ी ना चूची, बात करे ऊंची ऊंची। अरे कैसा मौलाई आदमी भर्ती कर लिया होगा पुलिस में। ते लगा लिया अंदाजा कि जॉन ने की चांद में डंडा मारो पीछे से वो कातिल है। इंक्वायरी करो और पता लगाओ कौन कातिल है कौन कातिल ना है। वहाँ की सिचुएशन को पहचानो, क्या हुआ होगा वहाँ पर क्या नहीं हुआ होगा। क्या मिलगा तुमको वहाँ पर डंडा पड़ा हुआ, अब निकालेंगे तुम फिंगरप्रिंट और वही कातिल है। वहाँ की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, वहाँ की कुछ कहानी अलग हो सकती है और तुम खानों का अंदाजा लगाए जा रहे हो कि वो कातिल है ना वो कातिल है। हो सका ये डंडा भज्जी ने मारा हो सका ये डंडा मैंने मारा हो और वह ऑरेंज बाल वाले ने मारा हो। तुम खान का अंदाजा लगा रहे हो। और ऐसा भी तो हो सके वो डंडा जान बचाने के लिए मारा गया हो। कातिल कोई और हो, कातिल यूं भी हो सकता है जो यहाँ पे पड़ा हमारी आंखों के सामने। अगर ये कातिल होता तो ये बेहोश क्यों पड़ा हुआ होता? अगर ये कातिल होता तो ये जिंदा होता और तुमसे मुर्दे पड़े हुए होते। कातिल इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है, जिसने 15-15, 16-16 लोगों को मारा है वो मेरे सामने बेहोश पड़ा है। नामुमकिन है ऐसा। कातिल तुम में से है कोई, या वो ऑरेंज बाल वाला है या तुम दोनों में से है कोई। ऑरेंज बाल वाले तो याद आई, दोस्त का मेरा धनुआ का बंद कर रखा तुमने। हाँ मेरा दोस्त। उससे साफ बात कर रहे हैं और हो सकता है वो कातिल के बारे में बता दे। उससे अलग पूछताछ की जा रही है जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। तुम्हें ना पता चला कातिल की? वहाँ पर सब बात बनी बनाई खावा खा के आ गए, वहाँ पे मुँह उठा गए थे, कर लो हाथ ऊपर। अब पुलिस ने घेर लिए हो तुम। इतनी मुश्किल थी तो हमने जब वहाँ पे काते क्या करा, इतने में तुम आ गए, पहले आते वहाँ पे। इतनी देर से तुम हमारी तरफ घुमनाए जा या बस घुमनाने के लिए ही हम जेल में बंद करे तुमने? अरे मेरे प्यारे बेटो, मैं तुम्हारी तरफ घुमना नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम दोनों का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता चल चुका है। क्या पता चल गया तुमको? मुझे ये पता चल चुका है कि तुम दोनों बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। क्या नाम है बेटे तेरा? धनुआ। बेटे तेरे नाम में ही धन छुपा हुआ है तो तू गलत कैसे हो सकता है? तेरे नाम में ही धन आ रहा है पर मुझे लगता है तेरे पास धन नहीं है।
तू अभी भी गरीबों की जिंदगी जी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं तेरे बेटा? हाँ कह तो सही रहे हो, गरीबन की सी जिंदगी जी रहे हैं हम, पैसा है ना हम पे इतना। बेटा तेरे पास पैसा आने की जिद तो कर रहा है, पर उसे कोई रोक रहा है। तेरे नसीब में तो बहुत पैसा है, पर उस पैसे को कोई आने नहीं दे रहा है तेरे पास। वो जो पैसा तेरे पास आने वाला है, वो पैसा तेरी आंखों में साफ साफ झलक रहा है। वो पैसा क्यों ना आना चाह रहा मेरे पास? वो पैसा तेरे पास इसलिए नहीं आना चाह रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे मुंह से बहुत झूठ निकलता है। अगर तेरे पास पैसा आया और तूने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना। अगर मान ले बाई चांस तेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए और तू बाहर जाकर किसी को बता रहा है कि मेरे पास बस 100 रुपए ही है, तो इस झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो दिल खोल कर, छाती ठोक कर बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है। सत्य ही जीवन है। जैसे देख, हम पुलिस वाले हैं, हम बाहर भी हर किसी को यही बात बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हम झूठ नहीं बोलते। पर जो गरीब आदमी होता है ना, वो बहुत झूठ बोलता है। धनु बेटा, अगर घर के बाहर तेरे को कोई सुंदर लड़की मिले और वो तुझसे पूछने लगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फिर तू ये नहीं बोलेगा ना कि मैं नल्ला हूँ, मेरे पे पैसा नहीं है। तू ये बोलेगा मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ। हाँ ऐसे ही बोलता। अगर कोई सुंदर लड़की मुझे बोलती तो मैं यूँ थोड़ी कह देता कि मैं गरीब हूँ। तो ये जो झूठ है, इसी झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता। 10-15 सालों से तेरे पास पैसा आना चाहता है, पर तू पैसे को आने नहीं दे रहा है। तेरे नाम में ही धन है। तुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरी जिंदगी गरीबों की तरह जीने की नहीं है। तो अब जो पैसा रुका हुआ है वो कैसे आएगा? सच बोलकर। अगर घर के बाहर तेरे से कोई सुंदर लड़की पूछे कि तेरे पास कितना पैसा है, तो उसे छाती ठोक कर बता कि मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। फिर जो तेरे पास पैसा आना चाहता है वो पिघल जाएगा कि क्या सच बोला है इसने। तो 1 ही हफ्ते में तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा। बदल देती है। पर मैं तो झूठ ही ना बोलूं। ए यार, कैसी बात कर रहा है तू? देख, अभी झूठ बोलेगा तू। चल बताइए, अभी हम तुम्हें वहाँ से पकड़ के लाए हो, तो तुमने वहाँ पे मर्डर कौन ने करी? कौन सा कातिल उन्होंने थे? कातिल वो जो नीचे पड़ा था जमीन पे बेहोश। अब भी झूठ बोल रहा है तू। वो जब नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा था तो वो कातिल कैसे हो सकता है? अरे मैं और मेरा दोस्त तो कालिया ने बांध के गिर रखे, तो पीछे थी जो बड़े बड़े बारन को ना जाते तुम नचकैया कह रहे, वहाँ ने मारा पीछे से डंडा बाजी चांद में हमारी जान बचाने को। वो जमीन पर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। अगर वो छपरी पीछे से बाजी चांद में डंडा न मारता ना, अगर वो बाबू बेहोश ना करता तो वो अब तक हमारी जान ले लेता। वो तो साफ साफ कह ही रहो कि मैंने तो 15-16 मर्डर कर दिए, वहाँ में अब तुम दोनों के मर्डर भी जुड़ने वाले, मेरा और नाम बढ़ेगा। तो छपरी ने ऐसे घुमा के चांद में वाके डंडा मारा तो अब तक होश में ही ना आया वो। अब होश में आएगा कब? ये बोले का सगरो सच बताया जा रहा है। पर उसने तुम दोनों को क्यों पकड़ा था? भारी मिस्टेक है गई। पकड़ने तो हम वाकू गए, पर चालसी ऐसा फिरा दी वाने फिर हमें पकड़ लिए। उनसे पहले हम ढूंढना चाह रहे वाकू। बहुत दिन के तलाश में हम वहाँ कातिल पकड़ने के लिए, तो कल हाथ आया फिर वो। मैंने फिर वो छेता भी, फिर वहाँ के पीछे में भागो भी, फिर वहाँ ने अपनी चालाकी दिखा दी। मैं बांध दिया वहाँ ने पत्थर। फिर मेरी वजह से मेरा दोस्त भी पकड़ा गया। ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। अब 1 हफ्ता में पैसा आएगा ना आएगा मेरे पास? अबे सास के चूतिया का सब कुछ बता देते ना बाबू। अगर तो को यूं सब बताई देना तो वहीं पे बता दो, हम जेल में काई बात खामा खाती। पति बोलंडा आएगा तो वो अपनी चिपरी बातन में बहला पुसला के सब कुछ उगलवा के लाएगा तेरे मोहते। लेकर ना यहाँ से सब कुछ पूछ के तोते। वो कह रहा ना मेरे नाम में धन छुपा हुआ है, तो मेरे पास बहुत धन आएगा। लोड़ आएगा तेरे पास, ले या चूस ले। अरे यूं तो अपने दिमाग में डाल लेता कि पुलिस है, पुलिस कैसे भी तोते उगलवा लेगी। अगर भज्जी और तो को अपने हाथों से कालिया खत्म करना तो मुंह खोल नहीं ना। देख गोबरी भर रहा दिमाग में, और मुझको ये बात समझ में ना आ रही तो भज्जी तो को अपने संग राखे काय हुआ थे ना, वहाँ पे भज्जी फंसवा दियो। अब यहाँ पे भज्जी फंसवा दियो तेने। हर काम में बिगाड़े तू आके। अब वह पता चल गई कि कातिल कौन है। अब वो खुद ही बाबू फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम लौड़ा मार लेंगे बाकू। अब सास के पास आएगा धन छुप रहा के नाम में, धन चक्कर। अरे इतना तो चूतिया मैं भी ना हूँ जितना तू है। मुझे लगता है जब तक दुगनी नहीं की जाए। अरे मेरी गांड पे डंडा मारने से मेरी गांड थोड़ी बल देगी कि कातिल कौन है। उगलेगा तो मेरा मुंह जब उगलेगा जब मेरी आंखों ने कुछ देखा होगा। जब मेरी आंखों ने कुछ देखो ही ना है कि कातिल कौन है कौन ना है, तो गांड पे डंडा मारने से मेरा मुंह कैसे बता देगा कि कातिल कौन है? हम है ना बेहोश पड़े हुए। सालों बंद कर दो ये अपनी बकवास। नहीं पता सर, इनके साथ कुछ अलग करना पड़ेगा। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे अपना। अब तुम भी हमारी चेहरे की तरफ तरसे हुए मुंह से देख रही हो। और हमें ना पता कि कातिल कौन है, और ना ही तुम हमसे उगलवा पाओगे कि कातिल कौन है। ऐसा करो, हमें घर जाने दो। हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे होंगे कि मेरा भज्जी बेटा और मेरा धनुआ बेटा कि मेरा छपरी बेटा कहाँ गए हो। तुम हमें घर भेज दो। यहाँ तो तुम अपना भी टाइम छोड़ रहे हो और हमारा भी टाइम छोड़ रहे हो। अब तुम पूछो देखा हमसे कि कातिल कौन है। ना बेटा, हम ना पूछेंगे तो फिर हमें घर जाने दो, या काली
जाने दो हम सबको घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, इस टोपीबाज को और इस नचकैया को और जो 2 उस कमरे में बंद हैं उन सबको घर भेज दो। और ये बेहोश पड़ा था? ये जो बेहोश पड़ा है यही कातिल है, इसने ही 15-16 लोगों को मारा है, हमें पता चल चुका है। ऐसा थोड़ी है, ये कातिल ना है। तुम खामखा अंदाजा लगा रहे हो, है ही नहीं ये कातिल। छपरी, ये कातिल है कोई? सर जी, यू कातिल ना है, कातिल मुंह लगा भागवत जी के कातिल है ही नहीं यू। इसकी चमन में डंडा तूने ही मारा था ना? ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसकी चमन में डंडा तूने ही मारा था ना? और तुम दोनों पत्थर से इसने ही बांधे थे ना जो ये नीचे बेहोश पड़ा हुआ है? और तुम दोनों 1-2 हफ्ते से इसी कातिल को ढूंढ रहे थे ना? और इसने ही तेरे को ब्लैकमेल करके पत्थर से बांधा था ना, क्योंकि इसने पहले ही तेरे दोस्त को पकड़ लिया था, तो इसलिए तूने मजबूर होकर अपने आप को पत्थर से बांधने दिया। सच बोल रहा हूँ ना मैं? कौन ने बताया तुम्हें ये सब? तेरे चूतिया दोस्त ने। धनवा ने बता दिया तुमको? हाँ, उसी धनवा ने बताया है मुझे। अब चुपचाप मेरी जेल को साफ कर दो, निकलो यहाँ से। हमें इस कातिल का इनकाउंटर भी करना है, निकलो यहाँ से जल्दी। इसे जल्दी से